ऑनलाइन स्टोर से बेटा करवा दो। आवाज आ रही है प्लीज? चलिए पेज नंबर 425 पर जरा क्वेश्चन जरा करवा दो। कल वाली बातें क्लियर है? क्या पढ़ रहे थे कल? Bright Limited is engaged in the manufacture of two products, Shine and Glow. Both these products are passed through production processes A and B, while Department X and Y provide service to both the production departments. Below is the summary of indirect cost. क्या होती है? डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर किसे कहते हैं? रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट से मुराद क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड से लिखिए। Summary of the indirect cost incurred by BL for manufacturing of 1 lakh units of Shine and 60,000 units of Glow during the year ended 31st December 2020. किस चीज की एक लिस्ट बनी हुई है? कितने ओवरहेड्स हैं? Other information related to the 4 departments is given below. Cost of machinery, floor area, number of employees, services provided by, कौन सा सिनेरियो है, कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट पहले करेंगे नहीं, एक्स पहले एलोकेट करेंगे, बाय करेंगे तो यार एक्स करेंगे, एक्स के नीचे लिखा हुआ 10%। एक्स इज नॉट सर्विंग, एक्स इज नॉट सर्विंग, ऐसे देखेंगे। Absorption rates used by BL for allocation to Shine and Glow are 100, 1800 and 1700 per unit. Any under over applied it adjusted to cost of sales. Compute product wise actual overheads of Shine and Glow and compute the product wise under over absorbed production overheads. Entries नहीं मांग रहा, सिर्फ क्या मांग रहा?
जी सर, प्रोडक्ट वाइज ओवरहेड्स निकालने शाइन ग्लो के। कोई नहीं सर जी, इतनी जल्दी क्या पेज नंबर की, कल सही, थोड़े थोड़े पेज नंबर तो चलते ही रहते हैं। अब आपका मिशन ये है, जिन हजरात को पेज नंबर नहीं पता, कि पूरी सवाल के दौरान मुझे पेज नंबर का मैसेज कर देना आपका भी, ताकि दिल लगा रहे। जी डी, सबसे पहले क्या काम होती है? आराम आराम से सर, आराम आराम। सबसे पहला काम जल्दी से क्या होना चाहिए? हमारे पास इस वक्त जो ओवरहेड्स हैं वो डिपार्टमेंट वाइज एलोकेटेड ही नहीं है। जब ये एलोकेटेड हो जाएंगे फिर क्या होगा? सेकेंडरी पोर्शनमेंट करेंगे ताकि सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आए। फिर क्या करेंगे? फिर वही करेंगे जो कल करेंगे, जो कल किया शायद। ओमेगा ढूंढना, ओमेगा क्वेश्चन नंबर 3 कल का जो किया, उसमें भी शायद प्रोडक्ट्स ए भी थी कोई, ओमेगा ही था क्वेश्चन नंबर 3 जो कल। फैब्रिकेशन फॉस्फेट, सो प्रोडक्ट्स का नाम क्या था? नहीं नहीं, ये वाला नहीं, उससे पिछला यार, उससे पिछला भाईजान, भाईजान जो 2 डिपार्टमेंट्स वाला था, ओमेगा, भाईजान ओमेगा, भाईजान प्लीज, साइंटिस्ट नहीं, फैब्रिकेशन फिनिशिंग, सो प्रोडक्ट्स के नाम क्या थे? अल्फा बीटा, तो वहीं तक पहुंचा था शायद। क्या रिक्वायरमेंट्स इसकी अल्फा बीटा की? तो प्रोडक्ट वाइज निकाला था यार, तो कैसे पहुंचे थे प्रोडक्ट वाइज? वैसे ही पहुंचेंगे, वैसे ही पहुंचेंगे। फिर मेरा ख्याल है वहां आपने अंडर और अप्लाइड की एंट्री की थी, यहाँ एंट्री नहीं है शायद, सिर्फ वर्किंग है। ठीक है, तो प्लीज 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, स्पीड अप होगा। एलोकेशन टेबल, डिपार्टमेंट्स के नाम बता दो। ए बी एक्स वाई। एलोकेटेड ढूंढ लें, अपॉर्शन कर लेते हैं। जी सर जी, मैंने कहा एलोकेटेड ढूंढ लें, अपॉर्शन करने हैं, अपॉर्शन कर लेते हैं। एलोकेटेड होते हैं कभी कभी, इंटरेक्ट मटेरियल, इंटरेक्ट लेबर, वो जो एज इट इज गिवन होते हैं उन्हें क्या बोल रहा हूँ मैं? अपॉर्शन कर लेते हैं। ये किसके लिए बोला मैंने? हमारे इस क्वेश्चन में एलोकेटेड अवेलेबल नहीं है, अपॉर्शन ही करने हैं। शुरू हो जाए। पहले ओवरहेड, पहला ओवरहेड सैलरीज एंड वेजेस। अब बेस नहीं बता रहा, कोशिश करते रहे, लॉजिकली सोचते हैं। क्या ख्याल है? बेसिस बता नहीं रहा, बस मतलब स्पेसिफिकली नहीं बता रहा, कुछ डिसीजन लेना आपने। एम्प्लॉइज ठीक है, एक मिनट जरा, एक एक करके करते हैं, एक मिनट। सैलरीज एंड वेजेस एलोकेट करना सर, थाउजेंड्स में कर रहे हैं ऑलरेडी, थाउजेंड में, फिर वरना मिलियंस में होना ऑलरेडी, रुपीज थाउजेंड्स में ही है। 69,000, 23,000,
19,000 जान दे यार 19,000 11,500 11,500 कैसे वर्किंग की? कोई एक वर्किंग बोल दो 150 डिवाइड बाय 250 इनटू 115,000 टोटल हो गया 115,000 नेक्स्ट वन सर पे नंबर बताइए यार रहने दे ठंड बड़ी है डेप्रिसिएशन किसकी बेटा मशीनरी कौन सी बेस बन गई तो डेफिनेटली बेटा 250 और 150 डिपार्टमेंट ए बी में दिया हुआ तो इसका कोई लिंक है सर्विस डिपार्टमेंट से नहीं है 2.5 लाख डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 80,000 50,000 and 30,000 80,000 बिल्डिंग इंश्योरेंस जी मिस्टर वजह आवाजें आई हैं फ्लोर एरिया का मतलब ऐसे क्या होता वही 15,000 डिवाइड बाय 30,000 सर 15,000 divided by 30,000 12,500 5,000 5,000 and 2,500 टोटल हो गया 25,000 ये सर इलेक्ट्रिसिटी सर अब इसकी आइडियल बेस तो क्या है किलोवाट आवर यूनिट्स आज अंदर इकट्ठे होने इलेक्ट्रिसिटी आइडियल बेस तो सभी क्या है किलोवाट आवर्स या पावर के यूनिट्स वगैरह दिए हो मशीन आवर्स भी हो सकते हैं बिजली लेकिन इस तरह की कोई चीज नहीं है आपका क्या ज़हन कहता है अब इस तरह में समटाइम्स अगर सूटेबल चीज ना नजर जो एग्जैक्टली सूटेबल है तो फिर आपने कोई ना कोई डिसीजन लेना और डिसीजन हो सकता है डिफरेंट हो जाए वो फिर इशू नहीं है लेकिन मोस्ट क्लोज लॉजिकली क्या होना चाहिए देख लें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मुनासिब नहीं है अब यूनिट्स तो है ही नहीं वो तो अल्टीमेटली जाना ना पहले तो डिपार्टमेंट वाइज होगा तो उधर आएंगे अल्टीमेटली तो वहीं जाना है लेकिन सिर्फ इसको नहीं वो तो सबको ही करना है कॉस्ट ऑफ मशीन हो सकती है कॉस्ट ऑफ मशीन नहीं मतलब जो भी अवेलेबल है अब इसके मुताबिक ही सोचो ना नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्यों नहीं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे क्यों नहीं कॉस्ट ऑफ मशीनरी क्यों नहीं मतलब कॉस्ट की वजह से तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आएगा आइडियली क्या है जी आइडियली क्या होगा कोई डिसीजन ले सर ले अब ये जो हम मेंशन कर रहे हैं अपनी बेसिस को इसको मेंशन करने का मकसद भी ये है डेफिनेटली जहां तो हम क्लियर हैं ये एग्जामिनर ने बताया वो तो ठीक है लेकिन मेंशन करने का मतलब ही ये है कि जहां हम अपना डिसीजन लेने में एग्जामिनर को पता चल रहा है तो एज लॉन्ग एज आप कोई सही लॉजिकल डिसीजन ले रहे हैं और वो डिफरेंट हो जाए तो वो गलत वाली बात तो प्लीज ये साइंस नहीं ठीक है सर व्हाई आई एम यूजिंग इट
because most appropriate base available is not available. The online students what clear? ये कर दें लोग 30 30,000 12,000 12,000 or 6,000 टोटल हो गया 60,000. नेक्स्ट कौन सा है जी? नहीं मतलब यहाँ तक क्या होना चाहिए टोटल करना. टोटल की जगह 161,500 स्पीड अप हो जाता 70,000 28,500 and 20,000 टोटल ओवरहेड्स हो गए हमारे 2,80,000. सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट शुरू करें. पहले कौन सा डिपार्टमेंट बोल दे सर जी बोल दे वाई क्योंकि वाई बोल दे एक दफा सेंटेंस बोल के खत्म कर ले बस बात. क्योंकि एक्स सॉरी वाई जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एक्स को तो एक दफा इसी को फाइनल करना एक्स की वर्किंग क्या रेशियो है 75 15 एंड 10 कितने ओवरहेड्स जो एलोकेट होंगे 20 15,000 3,000 and 2,000. First allocate that service department which is serving the other service department. X की परसेंटेजेस हैं 80-20. X के टोटल ओवरहेड्स कितने हो गए 3500 28,500 plus 2,000. जी सर 24,400 and 6,100. सर ये वर्किंग कर लेते हैं सर या ये भी रह जाती है 80-20 कर लिए अब क्या रह गया कर लें टोटल. After all allocation, apportionment and secondary apportionment, final totals of production department are 200 900 79100 dash 280. ये आप सब लिखिए. चैलेंजिंग सवाल है 2-3 दिन बाद से. क्या ये भी हो सकता जी सर हो गया सर हो सकता. जी सर ये बात खत्म अभी नहीं हो सकती क्या रह गई रिक्वायरमेंट देखें और से देखें बस पता कम नहीं टाइम लगना चाहिए. प्रोडक्ट के नाम क्या है शाइन एंड ग्लो के ओवरहेड्स सिर्फ फोकस करनी किसी और पर एक पे कैसे कर सकते हैं हम कुछ कर सकते हैं. कल कुछ परसेंटेजेस थी आज परसेंटेजेस नहीं है कुछ और है कुछ कर सकते हैं. तो हेल्प करें कैसे कर सकते हैं
280,000 के सम कर लिया, ठीक है, मेरे ख्याल ये भी तरीका ठीक है। अब अपने अपना जहन लड़ाएं जरा, 1-2 मिनट लगाएं। शाइन और ग्लो के ओवरहेड्स बताएं बेटा, वो तो बात की बात है। पहले रिक्वायरमेंट ए भी प्लीज फाइनल नहीं, पहले रिक्वायरमेंट ए प्लीज पढ़ें, प्रोडक्ट वाइज पहुंचना, प्रोडक्ट वाइज ओवरहेड्स शाइन ग्लो। हाँ ठीक है, कल कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी, अगर एक नजर देखें, मेरे ख्याल मैं पहले भी बोल रहा था ओमेगा वाला, तो मेरे को टाइम परसेंटेज ही दी हुई थी कि इतना टाइम, तो वहां तो डेफिनेटली हमको टाइम को बेस बना सकते थे, वो लॉजिकल भी था शायद 70%, 30% और 60-40 शायद, लेकिन वहां अब यहाँ वैसी इंफॉर्मेशन को ऐसा नहीं है। क्या हो सकता है जी बेटा, यूनिट्स अवेलेबल है, ठीक है, क्या कर सकते हैं, ओवरहेड्स कितने हैं, 280 हैं, किस किस के ओवरहेड्स हैं, शाइन और ग्लो के ही हैं, तो इन ओवरहेड से कितने यूनिट्स बने हैं, लाख यूनिट्स बने हैं या 60,000 बने हैं, तो कर सकते हैं कुछ यार, कैसे, नहीं बोल देना यार, तकलीफ पूरा बोल दे, 280,000 की बजाय कुछ और कर लो, वो भी ठीक है, 1 लाख डिवाइड बाय 160, यूनिट्स का एक प्रोपोर्शन बना लें, या डेफिनेटली उसका बना लें, करें क्या किया मैंने क्या किया सर, यूनिट्स को बेस बना के ओवरहेड्स एलोकेट कर दें। अब आप डेफिनेटली अगर चाहें, ये 280 कहाँ से है, अगर आप इसे इंडिविजुअली करना चाहें, ए बी को अलग अलग करना चाहें, तो फिर कैसे कर लेंगे, अगर फॉर एग्जांपल ए के ओवरहेड्स और बी के ओवरहेड्स निकालना चाहें, तो 200 900 और बी के 1 लाख डिवाइड बाय 160 इंटू 79,100, ठीक है सर, 160 कहाँ से है, वो कैसे है, 1 लाख प्लस 60,000 करके देख, मेरे ख्याल सेम आना चाहिए, डेफिनेटली ये शायद ये रिक्वायर्ड नहीं है, प्रोडक्ट वाइज मांगा, डिपार्टमेंट वाइज प्रोडक्ट वाइज जरूरी नहीं है, अगर आप इकट्ठा करना चाहें तो कर सकते हैं। बस बात क्लियर है प्लीज, प्लीज अभी बात क्लियर है सर, क्या यही 60 डिवाइड बाय 160, डिवाइड बाय 160, अब दोनों की क्योंकि यूनिट्स बेस है, यूनिट्स ही बेस है, तो कंबाइन किया जा सकता है जी, ठीक है जी, प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर अलग अलग आंसर लिखूं तो शायद, ओ प्लीज करें सर, क्या हो गया सर, हो गया ना कर, सेकेंडरी सेकेंडरी हो चुका है, अब एलोकेशन अपोर्शनमेंट सेकेंडरी सब कुछ हो गया, अब हमसे उसने एक्स्ट्रा चीज क्या मांगी हुई, ये प्रोडक्ट डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स आ चुके हैं, हमसे क्या कह रहा है, डिपार्टमेंट वाइज आ चुके हैं, हमसे क्या कह रहा है, प्रोडक्ट वाइज बताएं, ठीक है, ठीक है सर, क्या आंसर आएगा जी, अब बता दो, ये डिपेंडेंट बड़ा, मैंने अभी अभी आपसे कहा इकट्ठा ही करें, मैंने जस्ट आपके सामने, अगर वो प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंट वाइज कहता, डिपार्टमेंट वाइज प्रोडक्ट वाइज,
साइन कर दी। ठीक है, 175,000 पूरा हो गया। 175,000 और 105,000 तो ठीक है सर, नहीं अगर आपने कंबाइन किया होगा तो आपका आंसर क्या है जी? ठीक है जी, और ठीक है सर। और सर जी पहुंचा नहीं यूनिट तक है सर, हुक्म करें कैसे पहुंचे? तो आज से अगर होते तो आज से यूनिट्स पे आते ही आए थे कब? ये नोटेड है प्लीज। और यार यस नो में आंसर हो सकता है, नहीं लिखा होगा तो नहीं लिखा, और लिखा होगा तो प्लीज लिखा। अनडिसाइडेड है, कुछ कह नहीं सकते। चले सर, पेज नंबर 122 निकलेगी। पेज नंबर 122, काइंडली जिन्हें आवाज आई है पेज नंबर 122 इसको 3 दफा बोल देना। काइंडली एक दफा हुआ यार, तो देयरफॉर पेज नंबर बता दें कौन सा है। अब इस तरह कीजिएगा सर, अब इस टॉपिक में और तो कुछ भी नहीं, बस यही चीजें। तो 2 क्वेश्चंस की बजाय एक आज होमवर्क रख लें, क्योंकि आज आपने मेन ये काम करना। ये सलमान ढूंढे था, सलमान लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ होमवर्क लिखें। अब इसमें ना सिर्फ अपने साथ साथ करना है कि छोटे छोटे पॉइंट्स आने बीच में, तो मेरे से जरा क्लियर करते रहना, इंशाल्लाह मैं कल फिर डिस्कस करूंगा, तो अटेम्प्ट करके ही। आज आपने मेन टाइम देना है, मैंने एक टेस्ट कहा था कल, तो एक टेस्ट आज होना है, जो हुआ था उसका आंसर भी शेयर हो जाएगा। ये 2-3 चीजें इकट्ठी कर लें, फिर मैंने इसके इधर आंसर सारे डिस्कस करने हैं आपसे। ठीक है, तो आज का टाइम एक टेस्ट होगा, उसको देना है। दे देंगे सर? किस चीज का टेस्ट है? तो मीनवाइल जरा एक जो टाइम है, हम छोटा सा जरा एक और टॉपिक शुरू कर लें। पेज नंबर 164 पर। तब इस वक्त जो टॉपिक्स रह गई वो बस इसी तरह की हैं, तो आपने साथ साथ रहने की ख्वाहिश रखनी है। क्या नाम लिखा हुआ है सर? पेज नंबर बताइएगा। पेज नंबर 164, 164, 164। क्या लिखा हुआ है सर? टारगेट कॉस्टिंग। देयरफॉर पेज नंबर बता दें। कल मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 3 सिल्वर की रिक्वेस्ट की थी, परसों कर की थी, तो आज तक तो देख ही लिया होगा।
ये सर जो स्टोरी स्टार्ट हो रही है, जरा 2 मिनट बोर्ड पर देखा मेरा, इस सारी स्टोरी का कॉन्सेप्ट क्या, वर्ड क्या लिखा हुआ, ठीक है। फर्स्ट करें आप बाइक मैन्युफैक्चरर है, मोटरसाइकिल्स बना के बेचते हैं, तो सेलिंग प्राइस तक पहुंचने का तरीका क्या है? नहीं नहीं नहीं, आराम आराम से मैं बताता हूँ। आप अपनी बाइक को कितने पे बेचना चाहते हैं, ये डिसीजन लेने के लिए आप क्या करेंगे? आप पहले अपनी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फाइंड आउट करेंगे, इसमें क्या क्या शामिल कर लेंगे, जिसमें क्या क्या शामिल कर लेंगे, वो और वो शामिल कर लेंगे, उसका नाम क्या है? लेट्स अज्यूम 1 लाख कॉस्ट है, फिर आप क्या डिसाइड करेंगे कि प्रॉफिट कितना होना चाहिए? लेट्स अज्यूम आपने डिसाइड किया कि 20,000 प्रॉफिट होना चाहिए, देयरफॉर आपने सेल प्राइस अपनी डिटरमिन कर ली। पहले क्या किया, फिर क्या किया, और फिर क्या निकाल लिया? ये एक ट्रेडिशनल तरीका, हमेशा शायद हमने ऐसे ही सुना कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस। बताएं मैंने कितने % प्रॉफिट ऐड किए? मैंने कितना प्रॉफिट ऐड किए? कितना प्रॉफिट? 20,000। कितना प्रॉफिट की परसेंटेज मैंने ऐड की? जिन हजरात ने 20% बोला है, होपफुली आपने 20,000 देखा और 1 लाख देखा। आपने ये परसेंटेज मुझे किसकी बेस पे बताई? 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख अपने जहन में किया है और 100 भी किया है, तो आंसर आ गया आपका 20% ऑफ कॉस्ट। ठीक है, लेकिन क्या परसेंटेज फाइंड आउट करने का सिर्फ यही तरीका है? सेल के बेस पे भी कोई बिजनेसमैन देखना चाहता है, तो उसकी चॉइस है, बेस कॉस्ट को भी रख सकता है, सेल को भी। अगर कॉस्ट को रखेगा तो कॉस्ट से प्रॉफिट डिवाइड कर देगा, और अगर सेल्स की बेस पे अपने प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड आउट करना चाहता है तो क्या करेगा? प्रॉफिट उठाएगा, सेल को बेस बना देगा। आंसर आप कैलकुलेट कर देना। ये परसेंटेज क्यों बदल गई? क्योंकि प्रॉफिट की अमाउंट बदल गई है। प्रॉफिट वही है 20,000, देखने का तरीका बदला, बेस बदली है। तो लेफ्ट साइड पे बेस में क्या है? इसलिए कॉस्ट 100 है, देयरफॉर प्रॉफिट 20 है, देयरफॉर सेल प्राइस फिर 120 है। राइट साइड पे देखें, बेस में सेल लिख ली है, देयरफॉर सेल 100 है, देयरफॉर सेल 100 है, प्रॉफिट 16.67% है, और देयरफॉर कॉस्ट परसेंटेज में 116.67 है। क्या ये मसला अभी तक भी रिजॉल्व नहीं सर हमारा? 84 कैलकुलेटर अलाउड है। राइट साइड व्हाट इज 100? राइट साइड कौन सी आपकी? व्हाट इज 100? व्हाट इज प्रॉफिट? हाउ मच इज कॉस्ट? 83.33 है। व्हाई द 100 इज चेंज? बिकॉज द बेस इज अमाउंट वही। तो ये बात वैसे ही बीच में आ गई, तो होपफुली इस बात की कोई अब हमें फर्दर बहस की जरूरत नहीं है, ये अजम्पशन ही है। तो सर जी, आज तक हमने सेल प्राइस फाइंड आउट करने का क्या तरीका पढ़ा सुना है? जाने मार्कअप मार्जिन कहां से बीच में आ गया? कॉस्ट निकाल लें, प्रॉफिट जमा कर लें, सेल प्राइस बना लें। इसका मतलब अगर किसी बिजनेसमैन को मार्कअप मार्जिन ना आता हो, वो तो बिजनेस नहीं कर सकता। वो बिजनेस हमसे अच्छा कर लेगा, हम इसी चक्कर में पड़ जाएंगे। क्या हर बंदे को पता है कि कॉस्ट आएगी मेरी, फिर उसमें क्या जमा होगा, फिर सेल प्राइस बन जाएगी। फिर ये हमारा काम है हम कहें कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो इन परसेंटेजेस अगर किसी को ना पता हो तो बिजनेस वो भी फिर भी कर लेगा, लेकिन हम अकाउंटेंट अगर बन रहे हैं तो ये तो मिनिमम है।
तो दिस इज अ ट्रेडिशनल वे। ट्रेडिशनल वे बार बार मैं क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं भी एक्सप्लेन करता हूं। कॉस्ट फाइंड आउट करें, प्रॉफिट ऐड करें, सेल प्राइस बना दें। लेकिन आजकल की इस कंपेटिटिव दुनिया में ये तरीका सक्सेसफुल नहीं। मतलब आपने अब सेल प्राइस बना ली, हो सकता है आपका कस्टमर इससे अफोर्ड ही ना कर सकता हूं। आपने क्या देखा, मेरा खर्चा क्या आ रहा है, मैंने कमाना कितना है, और देयरफॉर मैंने बेचना कितना। आपने किसे कंसिडर ही नहीं किया, कंपेटिटर को नहीं, कस्टमर को। कंपेटिटिव दुनिया में आप अकेले नहीं हैं, और लोग भी हैं। आपने बेचना किसको, कंपेटिटर को, कस्टमर को। आपने उसे नहीं देखा, आपने क्या देखा, मेरा खर्चा, मेरा प्रॉफिट, मेरी सेल प्राइस। आजकल की दुनिया में अब होता क्या है, पहले देखा जाता है कस्टमर की परचेजिंग पावर कितनी। पता आपको सब कुछ ही है, सिर्फ लफ्ज मैंने बताने हैं। पहले ये देखा जाता है कि आप किस कस्टमर क्लास को कैटर करना चाहते हैं और उनकी मैक्सिमम परचेजिंग पावर कितनी है, और फिर अकॉर्डिंगली सेल प्राइस का डिसीजन लिया जाता है कि हम कितने पे बेच सकेंगे। मार्केट सर्वेस करवाए जाते हैं, देखा जाता है लोग कितने पे मैक्सिमम खरीद सकते हैं, फिर उसमें से अपना प्रॉफिट लेस करेंगे और पहुंच जाएंगे कि खर्चा होना कितना चाहिए। अगर आजकल की आप बाइक्स को पे नजर दौड़ाएं तो ये देखने में बहुत ग्लो करती हैं, मैंने जानबूझ के बोला भी सवाल किए, चमकदार होती हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर यहीं कहीं टकरा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हम बचते हैं। और इसी का कंपैरिजन अगर आज से 10-15 साल पुरानी बाइक से आप करें तो वो शायद चमकदार तो नहीं है, लेकिन क्वालिटी वाइज काफी मजबूती उनमें है। तो आजकल हो क्या रहा है, टारगेट कॉस्टिंग हो रही है। चीज चमकदार नजर आए लेकिन कम से कम खर्चे में। पहले क्या देखा जाए, हाँ सेल कितने पे होते हैं, फिर क्या देखा जाए, प्रॉफिट नहीं कम करना आपने, किसी तरह कोशिश क्या करनी है, खर्चा कम हो जाए। लेकिन हम जिस जगह बैठे हैं, जिस माशरे में, 2 नंबर ही ध्यान में ना आए। खर्चा कम करने के पॉजिटिव तरीके भी डिस्कस करेंगे। तो आजकल की इस टारगेट कॉस्टिंग की दुनिया में क्या होता है, सबसे पहले फाइंड आउट की जाती है टारगेट सेल प्राइस। क्या मतलब टारगेट, हम कितने बेच सकते हैं। अब लेट्स से यही एग्जांपल है, हमने ऊपर फाइंड आउट कर ली 1,20,000, ये हमारा एक्सपेक्टेड खर्चा है। लेकिन मार्केट सर्वे से पता चला कि हम मैक्सिमम 90,000 पे बाइक बेच सकते हैं, बेच सकते हैं, बेच दिया, प्लानिंग हो रही है, बेच सकते हैं। अब क्या करें, क्या सेल प्राइस में कॉस्ट और प्रॉफिट शामिल होता है, सर शामिल होता है सर। इसमें से आप पहले क्या लेस करें, और इनिशियली कोई कंप्रोमाइज नहीं है प्रॉफिट पे। इनिशियली कोई कंप्रोमाइज नहीं है प्रॉफिट पे। प्लस हो गया, लेस हो गया, लेस करके हम कहां पहुंच गए, कौन सी कॉस्ट, टारगेट कॉस्ट, लेस कर दिया आपने टारगेट प्रॉफिट, और 70,000 इज द टारगेट कॉस्ट। वो आ जाती है बात आराम से। नेक्स्ट आगे टारगेट कॉस्ट 70,000। हम जब प्रॉफिट रख रहे होते हैं उसमें फिर हमें एक ग्रॉस प्रॉफिट शायद होता है, फिर लेस करके भी वो भी जेन में होता है, फिर अल्टीमेटली कितना कमा लेंगे, तो आ जाएगी सारी बात। टारगेट कॉस्ट को वर्ड समझ आ गया, टारगेट कॉस्ट। अब हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट थी 1 लाख, या इस तरह से कह लें करंट सिचुएशन में 1 लाख रुपए से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। 1 लाख की रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स की कॉस्ट मिला के हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अब होनी कितने में चाहिए, होनी कितनी चाहिए सर, क्या कोई कॉस्ट गैप एग्जिस्ट करता है? व्हाट इज द मीनिंग कॉस्ट गैप,
जो खर्चा एक्सपेक्टेड है और जो होना चाहिए शायद, तो इन दोनों का डिफरेंस कॉस्ट गैप होता है। अब इस कॉस्ट गैप को फिर ब्रिज होना चाहिए, और इसको ब्रिज कैसे होना चाहिए, लॉजिकली कैसे होना चाहिए। इसके अंदर मटेरियल लेबर ओवरहेड्स हैं, तो पहला काम किसी तरह मटेरियल वेस्टेज मिनिमाइज की जाए। 2 नंबरी कोई नहीं, प्लास्टिक की बाइक बना दिया है, खुदा ना खासा ऐसे नहीं, आपके साथ ये बात मैं कर ही नहीं पाऊंगा या आप अलाउ ही नहीं करेंगे। किसी तरह रॉ मटेरियल इकट्ठा लेके बल्क डिस्काउंट ले लीजिए, किसी तरह सप्लायर के सामने जाके निगोशिएट किया जाए, और निगोशिएट करते हुए थोड़े से अगर आंसू, मतलब इसका कि अगर मैं बिजनेस ना कर सका तो यार तेरा क्या बनेगा, तुझे रॉ मटेरियल, तेरा रॉ मटेरियल कौन खरीदा करेगा। वैसे जिस तरह मेरे जैसे लोग होते हैं जेब में अरबों रुपए और नजर ऐसे आता है, तो रॉ मटेरियल किसी तरह कॉस्ट कम करनी है। फिर लेबर का खर्चा कैसे कम हो सकता है, उन्हें ट्रेन करें और ट्रेन करा दें, शायद एफिशिएंटली काम करें, उन्हें को इंसेंटिव देने की कोशिश करें, उनके मोबाइल ले लें। हाँ, उसके जो मोबाइल पकड़ा दिया करेगा एक्स्ट्रा 100 रुपए पर यूनिट साथ दिया करें, शायद मोटिवेट हो जाए। स्किल इंप्रूव करें, स्किल्ड लोग रखें, उससे फिर ये भी एडवांटेज होगा कि अगर कम टाइम में काम हो जाएगा तो ओवरहेड्स भी कम होते हैं, तो सब कुछ पॉजिटिव, किताबों में कोई नेगेटिव नहीं। ये नहीं कि क्वालिटी कंप्रोमाइज करना, कोशिश करें क्योंकि सेम क्वालिटी लेकिन किसी तरह पॉजिटिव वे में कॉस्ट रिड्यूस हो सके। यहाँ तक जो मैंने चंद एक बातें की हैं, समझ आएंगे, रजिस्टर पे लिखना था थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, डिफरेंट तरीके भी आ रहे हैं, मैंने सिर्फ एक छोटा सा आइडिया दिया। ये सही है। वैसे ये पेज नंबर कौन सा कहा था, इसका आधा सफा खाली है नीचे, अगर इधर ही छोटी सी डायग्राम आप थोड़ी सी वर्किंग अपने साथ से बना लें। पेज नंबर क्या था, 164। नहीं सर, अब ये तो नहीं हो सकता ना। देखें आप, एक आईफोन है, आप लोगों के साथ रह रहे कि पिछले दफा मुझे कुछ नौजवानों ने बताया, एक आईफोन है और एक मेरा ख्याल उसी तरह का चाइना का भी है, देखने में एक जैसे लगता है, लेकिन अब ये कहना कि वो क्यों नहीं है इसकी क्वालिटी, ये ना करें। वो कितने का, नहीं वो और ये, अब इतना तो फर्क पड़ता ना, कम से कम जब हाथ से निकलता दूर से तो ऐसा ही लगता है। तो असल इशू इसका ही, कॉल उसमें भी होती है इसमें भी होती है, लेकिन असल इशू क्या है, लगे वैसा तो दूर से लग जाता है वैसा। ठीक है सर, तो इंशाल्लाह हम कैंपेन चलाएंगे, जिन जिन हजरात के पास आईफोन है कि वो लिया करें। मुझे पता नहीं है अब, ठीक है सर, लेकिन 12 सर ना करें सर। नहीं, अगर किसी ने देख लिया ये वाला लेता हो कितना बुरा लगे। अगर कोई फेसबुक पे ये आ गया, कोई ट्रेंड चल पड़ा, ये फलानी जगह से जाके 22-22 हजार के लेके और इस तरह करता, तो सोच लें। अब नहीं, खुद तो ठीक है सर, खुद तो छोड़ दें चीजें, हम अपने लिए नहीं खरीद रहे, आप आराम से तसल्ली से बनाते सोच रहे, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। हमारी ख्वाहिशा अपने लिए जो जरूरियात है ना वो बड़ी लिमिटेड सी हैं, हम सिर्फ लोगों के लिए कर रहे हैं। अब तसल्ली से सोचो। अब मेरी बात जरा गलत तरफ ना ले जाइएगा, इस वक्त हमने जो भी ड्रेसिंग की हुई है हमें नजर नहीं आ रही, आपको मेरी, मुझे आपकी, आप मेरी तरह देख रहे हैं, आपको तो नहीं पता कि आपने क्या पहना है। मैं ये नहीं खुदा ना खास्ता कह रहा, लेकिन रियलिटी इज दिस। किसको नजर आ रहा है, ठीक है सर, आप देख लें, यकीनन मेरी बात को नेगेट करना जरूरी है, सोचना जरूरी नहीं है। आपकी चॉइस है सर, आप मेरी उम्र में आगे सीख लीजिएगा, मैं तो नहीं रोक सकता। यही दुनिया सर। एक अच्छी बात की निशानी ये है कि लोग उल्टा पड़ जाते हैं, कोई इश्यू नहीं सर, लोगों ने तो किसी को भी नहीं छोड़ा, तो मैं एक्सेप्शन कैसे हो सकता हूँ।
मैं जिस घर में रहता हूं मुझे नहीं पता वो बाहर से कैसा लगता है। मैं जिस गाड़ी में जाता हूं मुझे नहीं पता वो बाहर से कैसी है। सॉरी है, जल्दी से लिखने वाला, मैं गेम ऑन करने लगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी को मेरी बात अच्छी लगे या बुरी। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे कि मैं सच बोल सकूं। इस पे आमीन तो बनता है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अल्लाह करे अमल कर सके हम, लेकिन बात कम से कम सच होनी चाहिए। खुदा ना खास्ता, इसका मतलब ये नहीं कि अच्छी चीज ना लें आप, लेकिन अपने लिए लें। लोगों ने फिर भी कीड़ा निकाल देना। आप पीसी में या किसी भी और होटल में किसी को दावत देके देखें, जाते हुए लोगों ने ये जरूर कह देना, मीठा जो वहां का था ना, बात बनी नहीं, कहानी मुक गई, पूरी लादा लखा, दिल टूट गई। हाँ ठीक है, अपनी इस्तात के मुताबिक सबको खिलाएं पिलाएं, ताकि लोग भी खिलाएं। कुछ भी नहीं, ये दुनिया मिलने की जगह ही नहीं है। आपको उसने कहा यहीं से मिल के जाना, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जैसे वहां पहुंचते हैं बराबर हो जाता है। और आपको क्या पता कि मुझे क्या क्या मिला? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास क्या नहीं है। कोई एक चीज मैं ढूंढ के बतानी जो मेरे पास ना हो। कल से काफी अच्छा गुजारा आप लोगों ने मेरे साथ। खुदा ना खासा मैं किस चीज की रिग्रेट करूं, ये आपकी असाइनमेंट है। नेक्स्ट पेज। जी सर, ये हमारी टारगेट कॉस्ट है। हमने थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट सा बना हुआ, जरा थोड़ा सा कंफर्म हो जाए आइडिया जरा देंगे। दोबारा जरा यहां तक ये रिकॉल करने की थोड़ी सी बात हुई क्या है। आम तरीका क्या है सेल प्राइस का? खर्चा जमा करें, प्रॉफिट ऐड करें, सेल प्राइस बनाने। उसका ड्रॉबैक क्या हो सकता है? नहीं मतलब ड्रॉबैक क्या हो सकता है? आपकी सेल प्राइस इतनी बढ़ जाए कि अल्टीमेटली बिके ही ना। देयरफॉर एक ऑल्टरनेट वे क्या है कि पहले क्या सेट करें ज़हन में, फिर क्या करें, फिर क्या करें। पहले सेल प्राइस डिटरमिन करना, फिर अपने प्रॉफिट पे कंप्रोमाइज ना करें, कॉस्ट को ब्रिज करने की कोशिश करें। हाँ कहीं अगर एंड में पता चले कि हम कॉस्ट मिनिमाइज नहीं कर सकते हद से ज्यादा, तो फिर शायद थोड़ा बहुत, लेकिन पहला स्टेप क्या होना चाहिए? खर्चे मिनिमाइज किए थे। तो आए जरा ये थोड़ी सी बात जो है एक डायग्राम फॉर्म में देखते हैं। अब प्रोडक्ट इज डेवलप्ड, मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जरा ज़हन में रखें। तरीका क्या होता है या स्टेप्स क्या हैं, किस सीक्वेंस में गेम आगे बढ़ती है। A product is developed that is perceived to be needed by customers and therefore will attract adequate sale volume. सबसे पहले एक ज़हन में को खाका, आप क्या बेचना चाहते हैं। न्यू डिजाइन ऑफ अ कार विद सर्टेन स्पेसिफिकेशन, फॉर एग्जांपल, मतलब एक एग्जांपल के तौर पर क्या बनाना चाह रहे हैं आप? एक नई गाड़ी बनाना चाहते हैं। टारगेट सेलिंग प्राइस इज देन सेट, कुछ वर्ड्स अंडरलाइन करते जाएंगे। सेकंड स्टेप, बेस्ड ऑन द कस्टमर्स perceived value of the product, this will be therefore a market based price. सर्वे करवाएं, लोगों से ओपिनियन लें। मेरे ख्याल है आजकल तो ऑनलाइन सर्वेस भी होते हैं, ये इंटरनेट वगैरह भी तो होते हैं, कस्टमर्स की चॉइसेस फाइंड आउट करने के लिए। उसके साथ पेमेंट्स भी होती हैं, नहीं पता? सुना था एक जमाने में। तो फॉर एग्जांपल एक 1 मिलियन कॉस्ट आ गई, सॉरी कॉस्ट आ गई या सेल प्राइस आ गई? सेल प्राइस आ गई। स्टेप 3, required target operating profit per unit is then calculated. This may be based on return on sale. अब परसेंटेजेस कोई भी हो सकती हैं, लेकिन आप अमाउंट तक पहुंचाएंगे। तो लेट्स सी आप कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं? 20% ऑफ सेल प्राइस, दैट इज 2 लाख। स्टेप 4, फिर क्या फाइंड आउट हो जाएगा? टारगेट कॉस्ट कैसे फाइंड आउट हो जाएगी? 1 मिलियन माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 8 लाख। खर्चा इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टेप 5, आइडेंटिफाई कॉस्ट गैप एंड ट्राई टू एलिमिनेट। कॉस्ट गैप का कैसे पता चलता है? जो अभी तक आपको समझ आई है वो वर्ड बोलिएगा। नहीं ये वर्ड अंग्रेजी के जरूरी नहीं है, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें अपने आप के लिए। कॉस्ट गैप तक कैसे पहुंचेंगे?
जो खर्चा एक्सपेक्टेड है और जो होना चाहिए उसका डिफरेंस लेंगे। कॉस्ट गैप, जो करंट सिचुएशन में खर्चा हो रहा है करें और जो होना चाहिए। कॉस्ट गैप तब होगा कि जब टारगेट कॉस्ट ज्यादा होगी या कम, ये सोच के बताइए जरा। पिछला पेज पे देखें अभी क्या लिखा है। टारगेट कॉस्ट अगर कम है तभी कॉस्ट गैप है। अगर फर्ज करें 1 लाख खर्चा आ रहा है, 1 लाख खर्चा आ रहा है और जब आपने रिवर्स वर्किंग की तो पता चला 1,20,000 तक खर्चा हो सकता है, तो खर्चा ना बढ़ाएं, प्रॉफिट और बढ़ा लें। मसलन उसी एग्जांपल में मैंने सेल प्राइस रखी है 1 लाख, फर्ज करें मार्केट से देखे पता चला ये तो 1.5 लाख की बिक जानी है, 1.5 लाख की बिक जानी है और 20,000 का कम से कम प्रॉफिट है। टारगेट कॉस्ट कितनी बनी? 1,30। कंसंट्रेट करें उधर, फर्स्ट पेज देखें, फर्स्ट पेज। मैंने टारगेट सेल प्राइस क्या लिखी है? मैंने टारगेट सेल प्राइस क्या लिखी है? फर्ज करें मार्केट सर्वे आपने करवाया, आपको पता चला जिस तरह की बाइक हम बना रहे हैं ये तो 1.5 लाख तक लोगों ने खरीद लेनी। फिर हम प्रॉफिट कितना रखना चाहते थे? 20,000। तो एक सेकंड मेरी बात पूरी होने दो। आपकी टारगेट कॉस्ट क्या बनी? 130। कॉस्ट आ कितनी रही है? ढूंढे 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 1 लाख। तो क्या आप 30,000 का खर्चा बढ़ा दें, उसको वहीं रहने दें और प्रॉफिट को आराम से कहां ले जाएं? 20,000 से 50,000 तक ले जाएं, और बल्कि उस लाख में भी फर्दर सोचें, अगर मिनिमाइज हो जाए तो अच्छा है, तो ठीक है प्रॉफिट बढ़ा। कॉस्ट गैप कब हो गई? कैसी सिचुएशन में भी कॉस्ट गैप है? टेंशन कब होगी कॉस्ट गैप की? जब कौन सी कॉस्ट कम होगी? टारगेट कॉस्ट कम होगी तब कॉस्ट गैप है। फिर इसको ब्रिज करने के तरीके कंपलसरी हो जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज इस सिचुएशन में तो अगर आप लाख को नहीं भी कम कर पा रहे तो आप अपना प्रॉफिट बढ़ाना, क्या करो? सर क्या ख्याल है सर? प्रॉफिट बढ़ाते अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है। तो कॉस्ट गैप कब होता है? और फिर इसे एलिमिनेट करने के बहुत से तरीके होते हैं, वो इंशाल्लाह भी नेक्स्ट पेज पे फर्दर डिस्कस करेंगे। चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। एक आखिरी चीज ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको 5th स्टेप में पता चला कि जो कॉस्ट गैप है इसे ब्रिज नहीं किया जा सकता, ये ब्रिज में वर्ड बोल रहा हूं, समझ आ रहा? खत्म नहीं किया जा सकता, कम नहीं किया जा सकता, तो देन फिर इससे पहले कि आप डिसअपॉइंटेड होकर प्रोडक्ट बनाने का फैसला खत्म कर दें, एक और काम भी हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट कैसे, और लोगों को ये एहसास दिलाने की कोशिश करें कि अगर ये वाली बाइक ना हुई तो फायदा कोई नहीं है, ये वो नहीं है जो लोग बेच रहे हैं, ये वो नहीं है, ये कुछ और है, ताकि लोग जहनी तौर पे आपसे हार जाएं और देयरफॉर अब भागते हुए आपकी बाइक की तरफ आ जाएं, चाहे वो कंपैरेटिवली महंगी भी पड़ रही। तो दिल ना हारे, एक आखिरी काम करके ही कुछ फैसला करें। लास्ट पढ़े, लिखा निगोशिएशन हुआ, लेकिन यहाँ निगोशिएशन का मीनिंग चले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। निगोशिएट विद किससे? may take place before deciding whether to go ahead with the project। यहाँ निगोशिएशन से मुराद डेफिनेटली कस्टमर्स के पास इंडिविजुअली नहीं जाएंगे, उनके जहनों से निगोशिएट करेंगे। कैसे? बाय एडवर्टाइजमेंट। ऐसी एडवर्टाइजमेंट करें कि नौजवान कन्विंस हो जाए कि इस बाइक के बगैर जिंदगी कोई नहीं, अगर मैं इस बाइक के अलावा कॉलेज गया ना तो मेरी कोई इज्जत नहीं रही, ये होगी बाइक तो फिर ठीक। वही मतलब कुछ ना कुछ ऐसा काम करें कि नौजवान फंसे, लेकिन मुझे लग रहा है कि आजकल का नौजवान इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ता। क्या हम इधर ही आके हाथ नहीं हारते सर? एक वैसी ही चीज जिस तरह भाई भी थोड़ी देर पहले करा 22,000 का और 2,20,000 का, वैसे ही कहा वो आईफोन, वो चाइना, कुछ तो फर्क होगा, तो लेंगे तो पता चलेगा ना यार। नेक्स्ट पेज है, ब्रांड बनाएंगे सर, फिर भी क्वालिटी का, लेकिन एक ऐसा स्वेटर जिसका टैग अच्छा सा ना हो,
और एक ऐसा स्वेटर जिसका टैग ही बाहर रखने को हर वक्त दिल करता हो, यूं करके स्वेटर पहनने को दिल करता हो, कुछ तो फर्क पड़ता है। दिखने से पता चलता है, नहीं सर, देखने से नहीं पता चलता। क्यों दिल नहीं करता कि जाते ही वो ब्रांड का पट्टी काट दें? क्यों दिल करता है ये ना कटे एंड तक, और काश ये पीछे लगी हो। नेक्स्ट पे, गुमराह कर रहा हूं, ऐसे कभी नहीं होगा। पेज नंबर 166, खुद ऐसी हरकतें करता हूं ना, इसलिए ट्रेंड हुआ हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, सिर्फ ख्वाहिशात और लग्जरीज में, सॉरी ख्वाहिशात और लग्जरी सही की चीज, जरूरियात और ख्वाहिशात सिनोनिमस है। एग्जाम्पल 1, सिर्फ आपसे ख्वाहिश ये सोचा करें और ये ना देखा करें क्या कौन रहा है। यकीन है मुझे भी ठीक होना चाहिए, लेकिन अगर बात सही है तो चाहे मैं जितना मर्जी गलत हूं, नहीं सीरियसली मुझे भी शायद यही करना चाहिए। यकीनन समटाइम मैं कुछ बातें अच्छी कर लेता हूँ, लेकिन मेरी पर्सनैलिटी शायद बीच में गैप है। अल्लाह करे ये ब्रिज हो जाए, लेकिन शायद सही अगर बात हो, और अगर गलत बात हो चाहे जो जैसे मर्जी मेरे जैसे बेरुपये कर रहे हैं, गलत गलत है, सही सही, क्या ख्याल है? तो क्या करना चाहिए काइंडली? मेरा ख्याल ये है कि सोचना चाहिए, अगर बात सुने सोचें, आपको सब पता है। सॉरी आपको दोबारा तंग किया है, इंशाल्लाह आपने। एग्जाम्पल 1 कल से ही बाकी। एग्जाम्पल 1 से, कंपनी हैज डिजाइन्ड अ न्यू प्रोडक्ट NP1, sorry NP8. It currently estimates that in the current market, the product could be sold for rupees 70 per unit. A gross profit margin of at least 30% on sale price. Markup margin, sir. अब ये ना बस कीजिएगा यार. Would be required to cover admin and marketing overheads and to make a acceptable level of profit. ठीक है बात? आप शायद यही बात कर रहे थे जी। What is 100 in this percentage, sir? What is 100? What is 70? What is 130? कुछ भी नहीं. Cost estimation study has produced the following estimate of production cost for NP8. Cost item: direct material 9 rupees per unit. Direct material M2 कोई है. Each unit of product NP8 will require 3 meters of material M2. अच्छा, ये जो टॉपिक है ना, ये बिल्कुल सिंपल है और पुरानी बहस है सारी, सवाई इसके जो मैंने कर दी है, लेकिन इसमें सारी वो गेम आनी है जो लॉसेस की हमने कुछ कोशिश की थी ब्रेक इवन एनालिसिस वगैरह में, तो वो दोबारा आ रही है। मैं शायद आज आपसे कहूंगा भी, रिवाइज भी कीजिएगा और इनको प्लीज आप फाइनल करना। ट्रांसलेशन चाहिए मुझे इस 3 मीटर की। रिक्वायर वर्ड इंपॉर्टेंट, क्या चाहिए? 3 मीटर चाहिए, बट देयर विल बी अ लॉस इन प्रोडक्शन ऑफ 10% of the material used. क्या कुछ लॉस एक्सपेक्टेड है? ना करें, ये ना कीजिएगा, ये ना कीजिएगा। सिर्फ सिंपल ट्रांसलेशन, क्या अगर 100 है तो क्या 10 है? प्लीज वही वर्ड बताइएगा जो उसने लिखे हैं, और ना करें इनपुट यार। मटेरियल यूज्ड अगर 100 है, 100 मीटर अगर मटेरियल यूज होगा तो 10 मीटर लॉस होगा। मटेरियल यूज्ड 10% ऑफ सेल, 10% ऑफ कॉस्ट, 10% ऑफ मटेरियल यूज, यानी कि कुछ भी नहीं। एक मिनट यार, एक मिनट यार, एक मिनट ठहरते यार। व्हाट इज 100 सर? प्लीज सेम वर्ड्स बोलिएगा। अब यूज्ड और रिक्वायर्ड में फर्क है। सिंपल ट्रांसलेशन वंस अगेन, नथिंग एल्स। व्हाट इज द मीनिंग यूज्ड, व्हाट इज द मीनिंग रिक्वायर्ड? इस्तेमाल और चाहिए, जरूरत। तो आप जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्या आप जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते अगर लॉस ना होता? क्या किसके बराबर होता? Used will be equal to required if there is no loss. Used is equal to required.
दर्जी की दुकान से मैंने शायद बात मैंने पहले भी की थी। अब शर्ट सिलवाने गए 3 मीटर लगते हैं, सपोज 3 मीटर रिक्वायर्ड है, लेकिन कुछ कटिंग में वेस्ट हो जाने हैं, क्या इस्तेमाल ज्यादा होगा? या अल्लाह, तो मुझे भी तरीका बताएं। 3 मीटर रिक्वायर्ड है, कटना भी है, वेस्ट भी होना है, और इस्तेमाल 2.5 मीटर होगा। नहीं, इस्तेमाल मीन्स मतलब वो जितना इस्तेमाल करके रिक्वायर्ड निकालेगा, कुछ कट कुट भी दे जाना। क्या से ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा रिक्वायर्ड से अगर वेस्टेज होनी है? मतलब कपड़ा ज्यादा इस्तेमाल करके आपकी शर्ट बनानी पड़ेगी। अगर 3 मीटर चाहिए और आपने 3 मीटर ही पकड़ा दिया, तो कटिंग कुटिंग में जो वेस्ट होगा, आपकी शर्ट सही नहीं बन सकेगी बाद में, वो मेरी ना बन जाए। इस्तेमाल ज्यादा होगा या इस्तेमाल ज्यादा होगा या रिक्वायर्ड ज्यादा होगा? बल्कि उर्दू में आ रहा है, इस्तेमाल ज्यादा होगा या जरूरत ज्यादा होगी? इंग्लिश में ठीक है मेरे। यूज और रिक्वायर्ड को अपने ज़हन में ट्रांसलेट करना है, बाकी आगे चलो। यूज्ड मींस यूज्ड, रिक्वायर्ड मींस रिक्वायर्ड। M2 कॉस्ट मटेरियल, M2 कॉस्ट 1.8 पर मीटर डायरेक्ट लेबर। बस इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, 10% ऑफ मटेरियल यूज्ड। Each unit of product NP8 will require half hour of labor time. Require, क्या ये भी required है? However, it is expected that 10% there will be an unavoidable idle time here. Equal to what? 5% of what? 5% of what? यहाँ पर कोई नहीं. Total labor time paid for. What is 100? Total labor time paid for अगर 100 है, तो 10 क्या है? Idle time. नहीं परसेंट, सॉरी 5 क्या है? सॉरी 5 क्या है? Idle time. Therefore क्या 95 तभी बचेगा अगर 100 घंटे लगाएंगे। लेबर इज 19 पर आवर। अब 0.5 आवर्स बता दें ये क्या है? क्या ये चाहिए? क्या ये चाहिए? अच्छा, आइडल टाइम है थोड़ा ज़हन में, सही शायद ज़हन में ना हो। इस तरह करें, रिवाइज करने के लिए एक सवाल लिखें जरा। सवाल हाँ जी, वेरिएंस पर सवाल कौन सा? कैरेट में आ गया वैसे मेरा ख्याल। एक और अगर नहीं हो तो मैंने कुछ दिन पहले कहा था, इससे मैं कोई और सोच रहा हूँ। लिटियूस होगा एक, है किसी पर बॉलिंग में? एक सेकंड दिखाइए। दिखा दें मुझे, ये पकड़ी। चलिए, और कोई ज़हन में नहीं मेरे आ रहा कोई आइडल टाइम का और सवाल कोई था या नहीं? तो कराट एक नजर देखिएगा, कैरेट भी है शायद, पेज नंबर 147। लेकिन इसमें जो चीज एक और भी नोट कीजिएगा वो ये है कि आइडल टाइम का कॉन्सेप्ट सिर्फ लेबर में है। तो मतलब बाकी भी फार्मूला जस्ट एक नजर जरूर देख लीजिएगा। ओवरहेड्स आर अज्यूम्ड टू बी इंकर्ड ओनली इन एक्चुअल आवर्स वर्क। तो ये भी एक नजर देखिएगा, जो डिफरेंस था सिर्फ वो कहाँ था? ये लेबर वेरिएंसेस में। तो एक नजर सिर्फ इसको इस एंगल से देखें, पेज नंबर 147 47 47 147 क्वेश्चन नंबर 3। बस छोड़ो इस बात को, वापस आ जाओ। तो 0.5 क्या था? 0.5 का जरा दोबारा 2 मिनट लगा लेंगे। अब देखिए, कहना तो आसान है, रिक्वायर्ड है, लेकिन इसको जरा जहन में सही रखना भी जरूरी है। रिक्वायर्ड है, डेफिनेटली रिक्वायर्ड, लेकिन क्या लगाना ज्यादा पड़ेगा तभी रिक्वायर्ड निकलेगा?
अगर लॉस आता। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल आधे घंटे में होता है, वन क्वेश्चन रिक्वायर्स हाफ आवर लेट्स अज्यूम, लेकिन मेरे जैसा एक बंदा जो मोबाइल के साथ ही सवाल करने में इंटरेस्टेड है और उसने आधा को घंटा सवाल को अगर लगना है 10-15 मिनट जरूर इधर लगाने, तो क्या फॉर एग्जांपल मुझे 45 मिनट्स बैठना पड़ेगा ताकि 30 मिनट बच जाए जो रिक्वायर्ड है, और अगर आप बगैर उसके पंगे के करेंगे तो 30 मिनट्स में ही 30 मिनट्स रिक्वायर्ड टाइम निकला जाए। प्रोडक्शन ओवरहेड्स किसे कहते हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड्स किसे कहते हैं सर? फैक्ट्री ओवरहेड्स। It is expected that production overheads will be absorbed into product cost at the rate of 60 per direct labor hour for each active hour worked. अब यहाँ एक्सप्लेन तो हुआ for each active hour worked, लेकिन ये हमेशा एक बेसिक assumption है, ये आपने देखनी है करार में जाके कि ओवरहेड्स जो हैं वो एक्चुअल आवर्स वर्कड में ही होते हैं। अगर आइडल टाइम हो तो उसमें ओवरहेड्स की बहस नहीं है, ये नीचे ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है, ठीक है? तो कल एक ना जरूर देख के आना, अभी बातें थोड़ी सी हमें फर्दर भी रिक्वायर्ड होंगी। तो ओवरहेड्स में अब्जॉर्प्शन अगर होनी है तो कब होनी है? आवर्स पेड में या आवर्स वर्क में? आवर्स पेड और आवर्स वर्क में फर्क हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ लेबर में, आइडल टाइम लेबर में। एक दूसरी चीज भी, अब आपने काफी कुछ और भी पढ़ लिया हुआ है, अनलेस एग्जामिनर हमसे ये रिक्वायर करे कि हम रेलिवेंट कॉस्टिंग अप्रोच से अपनी कॉस्ट फाइनल करें, तो फिर तो डेफिनेटली ये जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स होंगे अब्जॉर्प्शन रेट्स की बेस पे, क्या वो रेलेवेंट होंगे? लेकिन अगर रिक्वायरमेंट अब ये पड़ेगा, एक्सपेक्टेड कॉस्ट हमसे पूछेगी, अगर वो क्या एक्सपेक्टेड कॉस्ट बेस्ड ऑन रेलेवेंट कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, तो फिर तो डेफिनेटली वो सारी स्टोरी चल पड़ेगी। वरना इस वक्त अगर एक्सपेक्टेड कॉस्ट है तो एक यूनिट को बनाने में मटेरियल लेबर ओवरहेड्स लेंगे सर, और ओवरहेड्स में क्या क्या लेंगे? ओवरहेड्स वेरिएबल और फिक्स। लेकिन अगर हमने डिसीजन लेना हो सिर्फ रेलेवेंट कॉस्टिंग के एंगल से, तो स्पेयर कैपेसिटी का डिसीजन आ जाए, तो अब इस तरह की चीजें भी जरा अलग-अलग ध्यान में रखना जरूरी है। तो पहली क्या रिक्वायरमेंट है? एक्सपेक्टेड कॉस्ट। दूसरी क्या? टारगेट कॉस्ट। और तीसरी, पहली और दूसरी रिक्वायरमेंट देखें जरा, क्या इन्हीं का फर्क कॉस्ट गैप होगा? अगर क्या किससे ज्यादा होगा? मेरा ख्याल मैंने उलट पूछ लिया। अगर क्या किससे ज्यादा होगा? एक्सपेक्टेड कॉस्ट का आंसर अगर टारगेट कॉस्ट से ज्यादा होगा तो कॉस्ट गैप होगा, और इन अदर वर्ड्स टारगेट कॉस्ट अगर कम होगी तो फिर कॉस्ट गैप होगा। तो सही है सर, आज एक्सपेक्टेड कॉस्ट कैलकुलेट करो। Expected cost of NP8 फर्स्ट पैराग्राफ में जाए, फर्स्ट पैराग्राफ में जाए, क्या क्या गिवन है? व्हाट इज 70? कौन सी सेल प्राइस? पूरी ऊपर देखे, सारा कुछ देखे। It currently estimates that in the current market, क्या हम 70 तक बेच सकते हैं? What is the 70? समझ आता है? 30%, 30%। कैलकुलेटर उठाएं, कॉस्ट बताएं कैसे? 70 डिवाइड बाय 100 इंटू 70। इस 40 का 9 का नाम बताएं। ये टारगेट कॉस्ट है या ये हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट है? ये होनी चाहिए या है? ये होनी चाहिए टारगेट कॉस्ट। सेल प्राइस से प्रॉफिट निकाला आपने, क्या 749 होना चाहिए या है? होना चाहिए, हो सकता है भी यही। हम इस वक्त किसकी वर्किंग कर रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि शायद है कितनी, फिर होगी कितनी, होनी कितनी चाहिए। तो ये 49 मैक्सिमम होनी चाहिए।
क्या 49 मैक्सिमम होनी चाहिए या मिनिमम होनी चाहिए? मैक्सिमम क्यों होनी चाहिए? 70 पे बिकना है, 30% प्रॉफिट है, तो 49 से कॉस्ट ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब हम किसी से वर्किंग करने लगे कि कॉस्ट है कितनी, और फिर देखेंगे कि होनी कितनी चाहिए और इसमें कोई गैप तो नहीं। तो मैंने ये जस्ट एक्स्ट्रा वर्किंग बीच में करवाई है। व्हाट इज दिस 49? फाइनल वर्ड, सही वर्ड्स, ये बी रिक्वायरमेंट है शायद, तो बाद में लिख लेंगे, अभी छोड़ दें। आई एक्सपेक्टेड कॉस्ट की वर्किंग के बाद क्या क्या लगना है? M1 कितना लगना? 9। अब पर यूनिट ही डाटा लग रहा है। एक यूनिट को बनाने में M1 कितने रुपए का लगना है? M2 आप इस तरह करें, जरा 1 मिनट के लिए, आपके पास टाइम है, 1 मिनट है पूरा, मुझे वर्किंग करके बताएं, कुछ लॉसेस हैं, फाइनल आंसर बताना है, और लेकिन अगर अपना कर लें 1 मिनट से पहले तो बताना किसी को नहीं। देखते हैं हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त। जी क्या आंसर है? फाइनल आंसर बताना मुझे, फाइनल नहीं, फाइनल आंसर। इसका मतलब फिर वही गलती है, 5.94 का मतलब वही। एक बॉक्स बनवाए जरा मुझे, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, गलती वही हुई है। एक सेकंड मेरा ख्याल छोड़ दीजिएगा, और मुझे बाद में भूलना जाए, 2 क्वेश्चंस मेरे जहन में आ रहे हैं, लेकिन बता कर रहा हूँ। सॉर्ट लेदर ढूंढना है आपने। ये जो मैं पॉइंट्स का ना पूरे पूरे सवाल नहीं करने को कह रहा हूँ, जो रेलिवेंट बातें हैं वो दोबारा एक दफा रिवाइज करके फाइनल करें। सॉर्ट लेदर का मतलब है पेज नंबर 76, ब्रेक इवन में है पेज नंबर 76, या बल्कि इसकी बजाय ना फिर वो टॉय बेहतर रहेगा जिसका आपने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ। सॉरी, इससे पहले आ जाए, टॉय वाला सवाल ढूंढना, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 659 पेज पे, पेज नंबर 59 पे, जहां ये बहस पहली दफा शायद इतना शुरू हुई थी। तो छोड़ दें उसे, मुझे सिर्फ ये बता दें, बोर्ड पे देखें, छोड़ दें बस, ठीक है जो हो गया। आप ये बताएं, ये जो 3 मीटर है, बाकी ठीक है, अगर वर्ड्स आपने बोलने इनपुट आउटपुट वो भी ठीक है, लेकिन पहले इस तरह जरा देखें, ये 3 मीटर जो रिक्वायर्ड है, ये इस प्रोसेस में जाने हैं या इस प्रोसेस से बाहर से ही निकलने हैं? तो ये 3 मीटर यहाँ है, यहाँ 3 मीटर बचना है, बीच में कहीं लॉस होना, बॉक्स में कहीं लॉस होना, और अगर लॉस ना होना हो, 3 मीटर ही यूज होगा और 3 मीटर ही रिक्वायर्ड होगा, वही रिक्वायर्ड, जितना रिक्वायर्ड होगा उतना ही यूज होगा। लेकिन अगर वेस्ट होना है तो दोबारा जरा सेंटेंस सही करना, क्या रिक्वायर्ड फिर कम होगा और यूज ज्यादा हो रहा होगा, या अदरवाइज बोलने सेंटेंस आप, अगर लॉस है तो यूज ज्यादा होगा, तभी रिक्वायर्ड 3 मीटर बचेगा। तो ये 3 मीटर रिक्वायर्ड है। अब अगली लाइन में आए जरा, जहां परसेंटेज दी हुई, ये परसेंटेज में उसने 100 किसको रखा है? यूज्ड को। तो यहां 100 नहीं, ये तो रिक्वायर्ड है, तो क्या यूज 100 है? तो यूज शायद इनपुट सॉर्ट ऑफ चीज है, यूज इतना यूज करेंगे तो 3 मीटर रिक्वायर्ड बचेगा। तो आपने मेरे ख्याल उलट कर दिए शायद, ठीक है? अब क्लियर है प्लीज? तो सभी क्लियर है सर? तो फाइनल वर्किंग कैसे करूं फिर मैं? 3 मीटर, 3 डिवाइड बाय 90 इंटू 100। अब यहाँ मीटर्स आ जाएंगे, वो जो भी मीटर आएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1.8 रुपीस पर मीटर आंसर दिया, रेट दिया।
नहीं मतलब ये फिगर ढूंढना पहले। 3/90 into 100 into 1.8 समझ आ गया? ये बना रही थोड़ी डायग्राम साहब, ये कल फिर होना है और परसों भी होना है, लेकिन प्लीज फाइनल करवाना। आज क्या दिन है? थर्सडे। नहीं राउंड नहीं है, राउंड तो कोई इशू नहीं, राउंड तो हो गया है, लेकिन मेरा ख्याल 5.94 जो है ना वो 100 डिफरेंट रखे हैं। इतना राउंडिंग ऑफ का फर्क नहीं, एक तो यूनिट है यार बेचारा, हर चीज राउंडिंग ऑफ की नजर ना करें, मुझे खतरा है ये 100 उधर है 110 इधर है, और अगर ऐसे ही है फिर तो इशू नहीं है। फिर वो अगर आपने 3.33 पे राउंड ऑफ किया तो वो मुझे नहीं, उसी वजह से 5.94 है, अगर उसकी वजह से फिर ठीक है, फिर 5.99 होगा, इतना फर्क नहीं आ रहा फिर तो 99 तो इशू नहीं है, 99 इशू नहीं है। आपकी अगर बेस में सा सेम है तो आपने वो सॉल्व कर लिया होगा ना, इसे इस जगह आपने सॉल्व किया हुआ, बताइए सॉल्व किया हुआ, ये अब 3.33 है, ये क्या है 3.33, अब इसका नाम भी बोला, यूज्ड रॉ मटेरियल मल्टीप्लाइड बाय 1.8, तो इसको अगर किया होगा तो 5.99 है, तो 5.99 लिखना है तो वो लिखवा दो, लेबर करवा दें, बल्कि लेबर भी आपको देखने लगा, लेबर, ये ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नहीं आराम से करें, आराम से करें। अब वो भी रिक्वायर्ड टाइम है और पेड फॉर टाइम है, अगर आइडल टाइम हो तो पेड फॉर आवर्स ज्यादा होंगे या रिक्वायर्ड आवर्स ज्यादा होंगे, ये बारह सही रिवाइज कर लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ रुक के, जब मैंने क्वेश्चन कहा पेड फॉर वैसे ज्यादा क्यों होंगे, हम जिस आइडल टाइम की बात कर रहे हैं ये वो आइडल टाइम है जो इंप्लॉइज की नेग्लिजेंस की वजह से नहीं है, ये आइडल टाइम किस वजह से है, बिजनेस की नेग्लिजेंस की वजह से, रॉ मटेरियल नहीं था, फ्यूल नहीं था, जनरेटर का फ्यूल नहीं था, बिजली नहीं आ रही थी, एम्प्लॉय बेचारा वेला बैठा है, तो पेड फॉर आवर्स भी ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर्ड विद के जिन आवर्स के पैसे दे रहे हैं, तो ये आइडल टाइम जो है ये एम्प्लॉइज की नेग्लिजेंस का नहीं है, ये बिजनेस की नेग्लिजेंस का है, देयरफॉर हम उन घंटों के भी पैसे देते हैं जिन घंटों में काम नहीं हुआ। बना लेंगे कोई डायग्राम इसकी, बनवाई इसकी जरा डायग्राम एक दफा दोबारा बना लें। 0.5 कहाँ लिखूं, राइट साइड मीन्स जो रिक्वायर्ड है लॉस के बाद, आइडल टाइम के बाद असल में चाहिए इतना, यूज टाइम ज्यादा होगा, तो व्हाट इज 100, वेयर इज 100, पेड फॉर, ठीक है 95 एंड 5 करवा दीजिए, कैसे करो 0.5 डिवाइड बाय 95 इंटू 100 और इंटू 19 आर्ली रेट कितना 19, अब इसको भी देख लें आप, अगर राउंड ऑफ करके लिखा तो फिर तो कोई इशू नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 10 ही बनेगा। अच्छा कोई ऐसे भी कर सकता है ये आधा घंटे को 30 मिनट करके, नहीं मतलब किसी ने अगर जहन में आया तो मतलब अगर करेंगे तो फिर कैसे करेंगे, 30 फिर रेट को अकॉर्डिंगली आपको डिवाइड बाय 60 करना पड़ना, हिम्मत मारे हिम्मत मारे हिम्मत मारे, 19 क्या 19 क्या 19 क्या, एक आर के पैसे तो ठीक है 0.5 आवर्स हैं तो आर्ली रेट होगा, लेकिन अगर कोई 30 मिनट लिख लेगा तो बात उसकी भी ठीक है, अनलेस वो क्या करे 19 डिवाइड बाय 30 करे 60 करे, ना ये ना करे 19 पर आर है 60 करे पर मिनट बनाने के लिए, अगर मिनट्स लेंगे तो पर मिनट रेट और अगर आवर्स लेंगे तो आर्ली रेट, ठीक है जी 10 और 10 ठीक है सर, माइंड अप करने से टाइम है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, बताएं प्रोडक्शन ओवरहेड्स कैसे करें,
0.5 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100 क्यों ना करूं? हाँ जी, ये अपने जेहन में रखनी बात। ये अब अगले क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ करेगा। ओवरहेड्स आर इन एक्चुअल आवर्स वर्क, जरूर देखना है, बातें फाइनल हो जाएंगी। इनटू क्या करूं? इनटू 60, व्हाई 60? एक घंटे का रेट है ना, तो घंटे ही अवेलेबल है। 0.5 आवर्स पर यूनिट इनटू 60 पर आवर। क्या ख्याल है? क्या आंसर आ रहा है? 30। ये सही है प्लीज? व्हाट इज 0.5 आवर्स पर यूनिट है ना, तो 60 रुपए क्या है पर आवर, तो 30 रुपए पर यूनिट ना करें यार। या कम से कम इस तरह कह लेते हैं, बस अब आज कल में ही कर लें, इसके बाद ना कीजिएगा। यानी कि इस तरह ना करें जो मैं कह रहा हूँ, अब कर लें, आज भी कर लें, कल भी कर लीजिएगा, लेकिन इसके बाद नहीं। लेकिन आज क्या क्या कर लें अब टोटल? एक मिनट, टोटल 55। चलिए इसको वाइंड अप कल कर लेंगे। घर के लिए प्लीज पहले तो सबसे पहले टेस्ट को टाइम दें। टेस्ट जरा बन गया खतरनाक सा, तो खतरनाक इसलिए बनाए कि ताकि हमारा लेवल जरा इंप्रूव हो सके, जितना हो सके कोशिश जरूर करें। इस क्वेश्चन में अगर आप 50% मार्क्स ले लें तो मेरा ख्याल है एक रीजनेबल एफर्ट है, लेकिन इट डजंट रियली मींस कि आप अपनी एफर्ट ना करें। घंटा आराम से बैठें, जब भी बैठें जरूर बैठें, घंटा का लगाएं और अटेम्प्ट कर लें। डेफिनेटली बाकी बातें मैं फिर बाद में कुछ करूंगा। नहीं ऐसा कुछ इसलिए है कि जरा 2-3 साल बीच में आ गए, तो वो इसकी बात नहीं, कोई ऐसी बात भी नहीं हो सकता। मैं जरा ज्यादा ही पेसिमिस्टिक हो रहा हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि कम से कम सीरियस नहीं से, अल्लाह करे ना। वैसे शायद इतना इशू भी नहीं है तो, लेकिन इसके अलावा काइंडली एक छोटा सा क्वेश्चन है सलमान, और इन जो बाकी जो 2 क्वेश्चंस के इन पर नजर ही मारनी है, वहां कैसे हुआ, वहां कैसे हुआ। अब्दुलरहमान साहब उधर ही पहुंच जाए आप लोग, जो इस वक्त टेस्ट देना चाह रहे हैं। कौन सा रूम होता है? 208 या 5? मैं चाहता हूँ ये अब्दुलरहमान को ये ठीक है बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये बल्कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी टेस्ट शेयर करना है। आप बुला लो अब्दुलरहमान। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मुलाकात।